ईटीवी में एक बार फिर मुजाहिद विल्वी आपको खुश आमदीद कहता है और सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि जहां फैसला हो सकता है लम्हों में आ जाए, हो सकता है मिनटों में आ जाए। सना हाशमी दोपहर से हमारे साथ हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन पे, और जैसे मैंने कहा कि शायद इसीलिए सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हमारे नुमाइंदे आज सुबह ही से फॉलो कर रहे हैं इस पूरे केस को। और पहले ये कहा जा रहा था कि जी कितने बजे कहा जा रहा था कि तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे तक, पौने 6 बजे बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सना ये कह रहा था कि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो बहुत सारे इफ और बट होते हैं, मुख्तदर हल्के इस पर जो है सोच विचार करते हैं। सिक्योरिटी का मसला होता है, यहाँ का नहीं सारी दुनिया में पैगाम जाता है। और जी अबरार बताइए क्या सिचुएशन है। और अगर मैं ये कहूँ अबरार आपसे कि आपको इल्म है ना कि जब इस तरह के फैसले आ रहे थे तो रिपोर्टर्स की कैमरों की हरकत वकला की तेज हो जाती है। आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? आप ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पौने 6 बजे कहा गया था या 6 बजे कहा गया था, मिनटों का मसला है, लम्हों का तो मैं नहीं कहूंगा। अबरार जी जी बिल्कुल, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का महफूज फैसला है वो कुछ देर बाद सुनाया जाना है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जो अमले की जानिब से कुछ देर पहले जो पौने 6 का टाइम दिया गया था, ताहम वो 6:30 बजे आगे जाके उन्होंने यहाँ पर जो वकला मौजूद हैं, सियासी रहनुमा मौजूद हैं कमरे अदालत के नंबर 1 के अंदर, उन्हें आगाह किया कि 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ताहम 7:30 से ऊपर हो चुके हैं, तकरीबन 15 मिनट ज़्यादा भी हो गए हैं। ताहम इस वक्त तक जो है वो जजेस कमरे अदालत में नहीं आए हैं, जबकि यहाँ पर जो रहनुमा है PTI के वो कमरे अदालत में मौजूद हैं, वकला बड़ी तादाद में मौजूद हैं। साथ साथ जो अदालती अमला है वो अब जो है कमरे अदालत नंबर 1 में पहुंच चुका है, और अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि जजेस भी कमरे अदालत में आ जाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह कमरे अदालत के अंदर खचाखच भरे में वकला और सियासी रहनुमा खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि क्विक सवाल कर लूं फिर सना भी सवाल करेंगे। ये बताइए कि सिर्फ PTI के रहनुमा मौजूद हैं, PTI के हामी वकला मौजूद हैं और सहाफ़ी मौजूद हैं, क्या PDM यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी के वकला या उनके भी हामी कोई नजर आ रहे हैं? जी देखें, जहाँ पर सियासी रहनुमा PTI के हैं, जबकि जो काबिल के मुनसलाई हैं वो मौजूद हैं। साथ साथ यहाँ पर PDM का यहाँ पर जो वकला हैं, कुछ वकला यहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन जो मैन उनके वकला हैं जिसमें फारूक इजनाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील थे, इरफान कादिर डिप्टी स्पीकर के वकील थे, वो कमरे अदालत में मौजूद नहीं है। साथ साथ यहाँ पर जो हुकूमती जो आला काम है जिसको डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो कमरे अदालत में मौजूद है, आमिर रहमान, वो भी केस यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद है। साथ साथ जिस तरह कमरे अदालत के अंदर का माहौल है, इस तरह कमरे अदालत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर का माहौल है, यहाँ पर लोग खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खासतौर पर दिन के टाइम हमने देखा यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नजर नहीं आ रहा था। जो ही शाम होने लगी और फैसले जरा देखिए, मैं तो देख रहा था कि जो अबरार के बैक जो है इसको जरा फुल शॉट भी कर देना। अबरार को जो हम देख रहे थे बड़ा अच्छा में नजर आ रहा था, ये तो अंधेरा आ गया। ये विंडो जरा काइंडली इसको कम करें, और अबरार स्तोरी साहब जहां खड़े हुए हैं ये मंजर जी ये फुल हो गया है ना। अब इसी पे जरा से अबरार स्तोरी साहब जी बिल्कुल लेफ्ट राइट, हाँ जी सर पूछिए ना। जी जरा लेफ्ट राइट कर जी बिल्कुल। मेरा कैमरामैन ये अंजुम डार मौजूद। अंजुम डार, अगर ये आप दिखाना चाहते हैं, ये मेरी लेफ्ट साइड में यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पर रेंजेस मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का हाथ है उसके बाहर यहाँ पर मौजूद है पुलिस एहलकार, यहाँ पर खवातीन पुलिस भी मौजूद है। साथ साथ ये बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो इस केस को कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कैमरामैन हमारे मौजूद हैं। और ये मेरी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइस बना हुआ है। जो ही यहाँ पर कोई भी सियासी रहनुमा आता है वो मीडिया टॉक करता है। यहाँ पर तमाम सहाफ़ी इस वक्त यहाँ पर इस इंतजार में है, इस बड़े फैसले के इंतजार में है कि वो जो ही फैसला आएगा यहाँ से या वो अपने लाइव हिट देंगे या फिर यहाँ से अपनी खबरें देंगे। साथ साथ जो मीडिया यहाँ पर टॉक की जाएगी उसकी यहाँ पर टिकट बनाएंगे, कवरेज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। ताहम मैं आपको ये भी बता दूँ कि कमरा अदालत नंबर 1 में वकला और सियासी रहनुमाओं की बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से कमरा नंबर 6 और 7 सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर भी जो सहाफ़ी हैं वो कमरा नंबर 7 पर बैठ कर हाशमी साहिबा, अभी लगता ये है कि आपके सब्र की जो पैमाना लबरेज है या छलकने वाला नहीं सर, छलकेगा नहीं, क्योंकि 45 मिनट। हाँ, और मेरा ख्याल है वो इजलास जो कि वज़ीर आज़म हाउस में होना था और वहां पर जो फैसले के बाद रद्द अमल होना था, और उस रद्द अमल से पहले जो सारे अकाबरीन बैठकर ये सोच रहे हैं कि इस रद्द अमल के बाद क्या करना है, आई थिंक वो उस पर भी हमारी नजर है।
लेकिन इतलात ये है अभी तक, मैं क्योंकि मिनट टू मिनट मैं इसलिए रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि जजेस, नो जजेस, हमारी भी एक कोर्ट लैंग्वेज चल रही है अंदर, जो कोर्ट रूम में हमारे साथ रिपोर्टर है, जजेस नो जजेस, तो नो जजेस अभी तक नहीं है, कमरे अदालत में जजेस नहीं आए हैं। एक मुझे थोड़ी सी हैरत होती है कि वकीलों के बारे में और इंटेलेक्चुअल्स के बारे में और जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं होते, देखो तो मजबूर होते हैं। हाँ। वैसे चौधरी एतजाज को मैं दाद दूंगा, अभी तक ना पार्टी ने एक्शन लिया है ना वकरे आ रहे, लेकिन ये क्या बात है कि अगर आप पील पार्टी के या नून लीग के वकील से करेंगे तो वो एक मौक़िफ़ देगा, पीटीआई यानी उसका होगा तो एक वकील देगा। आप हमें लॉ एक्सपर्टीज क्यों नहीं मिलते? इसीलिए मैं कह रहा था कि वसीम सज्जाद साहब जो थे वो बड़े के रहे, चौधरी साहब से बहुत करीब रहे, लेकिन वजह ये होता है कि उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी ज्यादा अजीज होती है और वो बाद में लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं। अब चौधरी एतजाज के लिए इतना अहम नहीं है कि वो पील पार्टी के हैं, पर वसीम सज्जाद साहब, उनके वालिद बड़े जस्टिस सज्जाद अहमद जान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, और चीफ जस्टिस साहब बड़े, मैं देखिए तारीख में नहीं चलाऊंगा, लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने बाज़ औक़ात मतलब एक वक्त उन्होंने माना, आप जो कह रही हैं कि एक वक्त आया था कि असलम बेग के जरिए, असलम बेग साहब ने वसीम सज्जाद के जरिए मैसेज दिया था, ये ऑन रिकॉर्ड है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको चीफ जस्टिस को, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। और बाद में वसीम सज्जाद साहब ने खैर ये एडमिट किया था कि मैंने मैसेज नहीं दिया था, हमने वसीम और मफाद में कुछ कन्वे किया था, तो ये किया जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ओके, लेकिन अब मामला यहाँ पर भी वही आ गया है जो अभी हम थोड़ी देर पहले शायद मुजाहिद साहब कह रहे थे कि तजुर्बा कह रहा है, तो तजुर्बा यही बताता है अब कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हुए ये फैसला सामने आएगा। इस फैसले के बार बार हम तस्करा कर रहे हैं कि इसके मज़म्मरात हो सकते हैं, रद्द अमल यकीनी है। मुस्लिम लीग नवाज अपना बहरहाल एक स्टांस हमारे सामने शेयर कर चुकी है थ्रू टू प्रेसर्स और पीडीएम मुश्तरका तौर पर भी। बहरहाल इस फैसले के बाद ये अहम नुक्ता है कि क्या ये सारे 10 के 10 अरकान जो हैं, उन मुजाहिद साहब जो हम बार बार पूछ रहे हैं, ये डी-सीट होंगे या तो फिर ये होगा, लेकिन अगर ये डी-सीट नहीं होता तो फिर तो पोजीशन बरकरार रहेगी और मामला वैसे ही चलेगा। लेकिन बात इतनी सादा है नहीं जितना हम शायद दे रहे हैं, क्योंकि कल भी चीफ जस्टिस साहिबान ने कहा कि अगर हमें वो ढूंढ के वो क्लॉ बताएं जिसको देखकर डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दे दी, हमने कहाँ लिखा था कि सरबरा ये होगा, ये सरबरा ये नहीं होगा, तो मेरा ख्याल ये भी एक अहम चीज होगी। इससे भी ज्यादा अहम बात ये कि अदालतें में यानी ये मुझे याद है कि भुट्टो साहब की फांसी के वक्त ये कहा गया कि वकला जो है वो बाइकाट करें। जी बिल्कुल। लेकिन और भी बड़े बड़े केसेस आए। मुझे ऐसी नज़ीर बहुत कम मिलती है कि जब वकला जो है किसी प्रोसीडिंग का हिस्सा होने के बाद बाइकाट करें और वो इस बात पे बाइकाट करें कि हमारी बात नहीं मानी गई। ठीक है। अगर ये रिवायत पड़ गई, आज अगर मुस्लिम लीग पीडीएम ने और मुस्लिम लीग नून ने ये रवायत कायम कर दी कि क्योंकि हमारा ये फैसला नहीं सुना गया कि 3 बेंच की जगह लार्जर बेंच हो तो हम उसका बाइकाट करेंगे, तो फिर ये आप आइंदा यही तवक्को रखेंगे कि कल कोई और 3 रुकनी या 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बैठेगी और इस तरह दूसरी पार्टी कह देगी कि जो हम नहीं करेंगे। तो ये नहीं समझते सना कि अदलिया के लिए नहीं, पूरे हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, पूरी हमारी स्टेट के लिए और मुस्तकबिल के लिए ये कितना खतरनाक और रुझान है। बिल्कुल है, आपने जैसे खुद ही नरेट किया इस सारी सूरत हाल को, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। किस तरह से अभी हम पहली बात कर रहे थे ना कि जो तरीक़ेकार वज़ा है कानून के मुताबिक जजेस की तकर्रुरी का, उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले फरहतुल्लाह बाबर साहब ने जो है वो ट्वीट किया है। मैं उस आप जब बात कर रहे थे तो मैं जरा उसको पढ़ के जानना चाह रही थी कि वहां पर उस मामले पर, क्योंकि देखिए जब मैं बताती हूँ आपको, लेकिन मामला मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप बताइएगा कि ये तो अब मैकेनिज्म है ना हमारे यहाँ। तो मामला ये है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आपको सना हाशमी नहीं पसंद और वो चीफ जस्टिस लगा दी जाए अगर, तो आप कहेंगे मैं तो नहीं मानता इनके फैसले को। जी मामला तो यह आ गया लेकिन शख्सियत परस्ती का मामला आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देगा? नहीं देखिए, इसीलिए जो मैंने कहा, जैसे उसकी एक मिसाल आपके चौधरी एतरासन की है कि वो उन्होंने जब आपको याद होगा कि वकला की सबसे बड़ी तहरीक की क़यादत की थी और उसके बाद उन्होंने जब असेंबली का इलेक्शन आया तो पीपल पार्टी का टिकट नहीं लिया और शायद हो सकता है उनका गलत फैसला हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं एग्री नहीं करता।
तो ये ज़रा सना बड़ा अहम मसला होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी जो लार्जर देन लाइफ, अपने आइडियोलॉजी के एतबार से, अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से, अपने कमिटमेंट के हवाले से वो उस वक्त स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। भुट्टो साहब जैसी कितनी इंटरनेशनल फेम, सैरंगेज शख्सियत, उनके सामने वो सब लोग खड़े हो गए थे, मुख्तार राना, मिराज मोहम्मद खान, जे रहीम, बेशुमार लोग, बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया, वरना वो भी साथ लगे रहते। बेनजीर साहिबा से भी लोगों ने इख्तिलाफ किया, मियाँ साहब के खिलाफ तो पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। लेकिन अब जो मेरे ख्याल मुझे लग रहा है ये डिक्लाइन हर शोबे में आ रहा है, खासतौर पर सियासत में, कि ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े MNA मिनिस्टर जिनकी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे दोस्त साथी हैं, वो बिल्कुल उनकी एक पार्टियों का मेंबर होना या डिसिप्लिन के नाम पर गुलामाना मेंटेलिटी हो गई है। तो मतलब आप खामोश तो नहीं, यानी अगर आप एहतिजाज, लेकिन आप कोरस की शक्ल में उसको कहने लगते हैं। यही शायद अहम बात भी है, जो कहते हैं ना कि पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत है, शायद ये देखने की भी जरूरत है। पार्टी तो है ही नहीं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। Whatever they are, लेकिन बहरहाल हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर भी हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आप खुद अपने अंदर कितनी जमहूरियत, अपने फैसला नहीं आ रहा है। कंबर जैदी साहब से मैं मुसलसल रास्ते में हूँ, फैसला आ रहा है लेकिन फैसले में ताखीर हो रही है, और वजह यह है कि जजेस ताहाल अभी तक नहीं आए। सॉरी, दोबारा चलते हैं जरा, इस्लामाबाद लेके चलिएगा जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और हम दोबारा मंजर देखना भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे शारे दस्तूर जो है वो वैसे ही बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। इस्लामाबाद के बाहर आप देख रहे हैं, ये प्रिजनर वैन खड़ी हुई आपको नजर आ रही है सर? नहीं वो नहीं सर, सायरन बजाती भी नहीं, मतलब ये किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी अगर कुछ सिचुएशन आगे पीछे होती हो, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। बहरहाल इतलात ये है कोर्ट रूम नंबर 1 से कि अभी तक जजेस नहीं आए हैं, और जजेस की आमद का और उनकी आमद के बाद उस फैसले को सुनाने का बहरहाल सबको ही बेचैनी से इंतजार है। 3 रुकनी ये बेंच है, मामला है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की उस रूलिंग का जिसमें उन्होंने मुस्तरद किया। 3 जजों ने पिछले 48 घंटे से बड़ा प्रेशर और माशाल्लाह स्टेमिना। आप ये देखिए कि सुबह आप मुझसे कहती हैं 1 घंटे और बैठ जाए, मैं तो नहीं बैठूंगा, लेकिन ये लोग सुबह से कोई 11:30 टाइम था, चैम्बर में 9 बजे से आ गए और तकरीबन 12 घंटे हो जाएंगे। यही उन्होंने नाश्ता किया होगा, खाना खाया होगा। 11:30 बजे समाअत शुरू हुई है, बिल्कुल 30 सेकंड्स हैं। और मैं जो आपसे बात कर रही थी उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लाइटली लेकर आप बंद कर दूं कि रीट्वीट भी किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरतुल्लाह बाबर साहब की इस बात को कि अदालतों के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए, इसका वक्त आ गया है। अब फरतुल्लाह बाबर कितनी बड़ी शख्सियत है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर इस पर तबसरा करेंगे। काबिल एहतराम है, लेकिन यही अगर इस तरीके से अगर पॉलिटिकल पार्टियां डिक्टेशन देंगी अदालतों के बारे में, सर सोशल मीडिया है, वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया है ज्यादा। नहीं, ये सोशल मीडिया का जो है, इसकी बिलावल साहब ने तो बाकायदा ये कहा था कि 3 फर्द कहा था उन्होंने, जज भी नहीं कहा था कि 3 फर्द जो है फैसला नहीं कर सकते। तो हमारा टाइम खत्म हो गया ट्रांसमिशन का, लेकिन इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं अनीका साहिबा, और ट्रांसमिशन का सिलसिला ज़ाहिर है वो वहां पर अपने पैनलिस्ट के साथ बात करेंगी। जब तक मैं और मुजाहिद साहब उसी तरह जैसे शायद बाकी सारे लोग टेलीविजन पर इंतजार कर रहे हैं फैसले का, हमें इंतजार रहेगा और प्रोग्राम में हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे।